कुछ प्रश्न पूछे गए। तो किसी ने ये पूछा कि ब्रह्मन या सोल को कौन देखता है, हु सीज द सेल्फ। गुरु जी कहते सेल्फ, सोल इट सेल्फ। भाई ब्रह्मन ही ब्रह्मन को देख सकता है, कोई और देख नहीं सकता। तो गुरु जी ने यहां पर एक सुंदर बात ये कही। आपको पता है गुरु जी ने एक्स्ट्रा एक बात की कि जो लोग उम्र वाले हो जाते हैं ना, जब आपकी फिजिकल एज 60, 70, 80, तो आप कोई पालतू प्राणी घर पे न रखें। क्यों? यदि अटैचमेंट हो जाएगा ना उससे, भले आप जीवन में तृप्त हो, लेकिन उस पड़ाव पे यदि कोई एनिमल पैट के साथ आपका अटैचमेंट हो गया, तो हो सकता है आपको उस रूप में ही जन्म मिले वापस, उस योनि में। एक जड़ भरत की कहानी बताई गुरु जी ने, हम सभी को पता है। जड़ भरत बहुत बड़े संत थे, उनका माइंड होल एंड एम्प्टी ही था। एक दिन वो एक हिरन को उन्होंने बचाया और बचाकर अपने पास लेके आ गए, और धीरे धीरे उसके साथ इतना राग बन गया, अटैचमेंट बन गया, तो कहते कि जड़ भरत अगले जन्म में हिरन बन के पैदा हुए। इसलिए कहते कि लेट एज में पालतू प्राणियों से अति अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसी सलाह है, ओपिनियन है। शायद किसी ने ये भी पूछा कि गुरुजी, इस फिजिकल बॉडी में क्या वो ब्रह्मन होता है? मतलब इतना सुनने के बाद भी किसी ने प्रश्न पूछा, तो गुरुजी बोलते हैं या बोले कि वो कारण शरीर या यूनिवर्सल चेतना को शरीर में ही धारण कर सकते हैं क्या? इस प्रकार का कोई प्रश्न था। तो गुरुजी ने कहा कि भाई ये शरीर की उपस्थिति भी उस ब्रह्मन की वजह से ही है, और शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, तो राग और द्वेष होते, इसलिए सटल बॉडी का भी अस्तित्व बन ही जाता है। जैसे गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, हाथ में बटर है, मक्खन है, आप फेंकते हो तो थोड़ा मक्खन तो रह ही जाता है, हाथ में वो रह ही जाता है। इसी तरह आप शरीर छोड़ते हो तो कुछ वासनाएं, कुछ इंप्रेशंस वो बनी रहती हैं, और शायद ये नेचर का प्लान होता है वो इंप्रेशंस रखने का। क्यों? वो आपसे कुछ और काम भी लेना चाहती है। ये थोड़ा गहरी बात है, समझ में नहीं आए तो छोड़ देना। बोले इस संसार में जो ब्रह्मन ने बनाया, उन सारी चीजों का अपना अपना महत्व है, तीन गुणों का भी अपना महत्व है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि तमोगुण है तभी आप सो पाते हो, तमोगुण हमारे शरीर में नहीं होता तो हम सो भी नहीं पाते, और यदि हम सो नहीं पाते तो दूसरे दिन हमारी अवस्था कैसी होती है, हम सबने अनुभव किया हुआ होता है। तो बोले एक स्तर पर किसी ने पूछा भाई व्हाट इज कॉजल बॉडी, तो इतने 2 दिन से तो यही अध्याय हम चर्चा कर रहे हैं। आप पहले से यदि जुड़े हो कठोपनिषद में तो ये प्रश्न नहीं होता। फिर भी मैं आपको तृप्ति दूंगा। स्थूल शरीर जो दिखता है, सूक्ष्म शरीर, यानी जो कहते हैं हमारे भीतर दो हृदय है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात। एक फिजिकल हृदय, जो हृदय ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है, और दूसरा इमोशनल हार्ट है। जिस तरह फिजिकल हार्ट का एक शेप होता है, हम विज्ञान में वो शेप आकार देखे हैं, लेकिन इमोशनल हार्ट का कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि वो कोई मटेरियल का नहीं बना होता है। वो इथेरियल बॉडी है, प्रकाश पुंज कह लो। और वो इमोशनल हार्ट, वो सटल बॉडी है जहां पर अटैचमेंट के कारण राग द्वेष बनते हैं। और उस इमोशनल हार्ट के अंदर थंब के रूप में प्रकाश पुंज में कॉजल बॉडी है, यानी कारण शरीर। कारण शरीर यानी क्या? वो एक सूरज
हर एक घर में पूर्ण रूप से दिखता है। ब्राह्मण भगवान, हम कहते हैं ना भगवान हर जगह है, तो मुझ में भी है। तो वो कारण शरीर के रूप में वही ब्राह्मण हमारे भीतर है, लेकिन वो सूक्ष्म बॉडी, इमोशनल हार्ट के अंदर है। इसलिए जब शरीर छूटता है तो बलन फूटता है, तो इंप्रेशन साथ कैरी कर होती है। अब इससे मैं ज्यादा इसका विवरण नहीं दे सकता। तो ये आज कह रहे हैं कि एक स्तर पर कुछ इंप्रेशंस वो ब्राह्मण अपनी मर्जी से वो कारण शरीर में रखता है, क्योंकि उस ब्राह्मण को उसका उपयोग अलग ढंग से करना है। जैसे आप क्रिकेट मैच का उदाहरण लो, तो कई बार नाइट वॉचमैन के रूप में कोई बॉलर को बैट्समैन के रूप में भेजा जाता है। वो कैप्टन का कॉल होता है कि नहीं, अभी सिचुएशन ऐसी है तो इसको यहाँ खिलाने भेज देता है, आज का दिन पूरा हो जाएगा, कल मेन बैट्समैन को लाएंगे। इसी तरह ये ब्राह्मण एक मिस्टीरियस, रहस्यमय तरीके से इस तरह कार्य करता है। तो आज गुरुजी ने और एक एग्जाम्पल दिया। वो जो कोई पूछ रहा है कोजल बॉडी, कारण शरीर, यानी वही थंब रिंग के ऊपर ये शेप में जो प्रकाश पुंज के रूप में होता है। तो गुरुजी ने आज एग्जाम्पल दिया। पानी हम सभी ने देखा है, जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो वो पानी बर्फ बन जाता है, राइट। और वही पानी को बहुत उबालते हो तो वो भाप बन जाती है, वाटर वेपर बन जाती है। अब ये पानी के ही तीन स्वरूप है। वाटर वेपर यानी भाप, और आइस, ये दोनों पानी के कारण ही बने हैं। एक स्तर पर देखो तो तीनों पानी ही हैं, लेकिन टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया तो पानी बर्फ बन गया, यानी स्थूल, या पानी को उबाला तो भाप बन गई। आप समझना। हाँ? तो ये जो आइस है ना, आइस, वो प्रकृति है जो दिखती है, और पुरुष अंगूठे के रूप में दिखता नहीं है। और ये प्रकृति और पुरुष यानी आइस और वाटर वेपर, ये है पानी की वजह से। पानी वो ब्रह्मन है, प्रकृति और पुरुष उसमें समाहित है। ताली बजाने का वक्त है एक्चुअल में। कितनी सुंदर बात है। अभी आप प्रश्न लिखने बैठोगे ना तो ये बात चूक जाओगे। प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, जितना गुरुजी ने कहा है उस पर चिंतन करना। कितनी सुंदर बात है। बर्फ और भाप वो पानी के ही स्वरूप है। पानी के बिना ना भाप का अस्तित्व, वाटर वेपर का अस्तित्व है, नहीं आइस का। तो वाटर यानी ब्रह्मन, उसकी वजह से ये प्रकृति रूपी बर्फ है, आइस है। और हमारे भीतर वो कारण शरीर है। कितनी सुंदर बात। ऑल आर सेम, जैसे पानी, भाप और आइस सेम है, इसी तरह आप एक स्तर पर देखोगे तो सब कुछ एक ही ब्रह्मन की अलग अलग अभिव्यक्ति है। तो गुरु जी ने आज और एक बात कही, मेरे मुख से ये डिस्कोर्स इसमें सुना भी होगा। बोले ये सोल या ब्रह्मन कॉन्शियसनेस की लीला इतनी रहस्यमय है कि वो किसी एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन पैदा करते हैं। आप देखना, सडनली किसी व्यक्ति को आप बहुत चाहने लगते हो, अट्रैक्ट होते हो, और इसके कारण शादी भी हो जाती है, रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। लेकिन वो सोल दो फिजिकल बॉडी के अंदर मन में अट्रैक्शन इसलिए पैदा करते हैं कि वो जब दो व्यक्ति मिलकर इंटरकोर्स करते, संभोग करते हैं, वो एक आत्मा को यानी एक बर्थ के लिए सोल अपने पर्पस से वो अट्रैक्शन पैदा करती है। इसलिए कई बार कई किस्सों में गुरुजी ने ये कहा कि शादी के बाद जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है, पति पत्नी में बड़ा प्रेम रहता है। कई बार जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सडनली पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। कई किस्सों में गुरुजी कहते हैं, मैंने खुद देखा है ऐसा।
हाँ? या फिर एक बच्चा जन्म लेने के बाद ऐसा लगता है कि इसके साथ मैंने क्यों शादी की, एक भी तो गुण मिलता नहीं है, फिर छोटी छोटी बातों में झगड़ा फसाना, वो समझौतों की तरह वो जीवन को ढोते जाते हैं। लेकिन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखे तो ये ब्राह्मण का ही खेल था कि दो कॉन्शियसनेस को अट्रैक्शन के द्वारा निकट लाके एक तीसरा बर्थ करवाना। किसी ने पूछा ब्राह्मण कैसा होता है, वो ब्राह्मण कॉन्शियसनेस गुरु जी आप कह रहे हो वो कैसा, तो बोले इट्स लाइक स्पेस। जैसे आपके रूम में स्पेस है, मेरे सिर की चोटी और छत के बीच स्पेस है, वही स्पेस में ही सब कुछ है। आप देखो आकाश तत्व के अंदर ही पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व है। ऑल थिंग्स, ऑल एलिमेंट्स, द ऑल फोर एलिमेंट्स आर इन स्पेस एलिमेंट। आपने वो कहानी सुनी है ना, छोटी सी एक पोता अपने दादाजी के साथ वो हिल स्टेशन पे रहते थे। तो एक पहाड़ी से नीचे एक घर दिखा बहुत खाई में। वो छोटा बच्चा ये पूछता, पापा ये दादाजी ये इतना बीच में ये घर बना है। तो बोले ये घर नहीं था तब वहां क्या था? तो दादाजी ने बोले स्पेस थी। बोले दादाजी ये घर जब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बोले स्पेस ही रहेगी, और अभी भी घर के अंदर स्पेस ही है। आप समझ रहे हो बात को? आकाश तत्व में ही सब कुछ है। जब ये शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है तो अंदर की आज भी बात है, वो थंब रूपी कारण शरीर ये यूनिवर्सल ब्रह्मन के साथ एकरूप होके फिर समझ पाता है कि सब एक ही ब्रह्मन का खेल है, सब एक ही ब्रह्मन का खेल है। बोले आप जितने भी उपनिषद पढ़ोगे, अनुभव करोगे तो एक ही चीज समझ में आएगी, ब्रह्मन इज स्पेस इटसेल्फ। और हमने कैन उपनिषद में जिस तरह से देखा कि कैसे योनिस के स्तर देखे, याद होंगे आपको? हाँ? मरने के बाद पितृलोक, फिर किन्नर योनि, गंधर्व योनि, यक्ष योनि, सिद्धों की योनि, और फिर पूर्ण रूप से ब्लॉसमिंग 16 कला। ये लोगों को, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कैन उपनिषद वाले ये समझ पा रहे होंगे। यानी एक स्तर पर हमारे उपनिषदों में इतना कुछ जानने लायक है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी योनि का चैप्टर मैं खोलूं, मुझे 2 घंटे चाहिए उसके लिए। लेकिन इन शॉर्ट वो ये कह रहे थे कि हमारे भीतर कोई टैलेंट है, तो वो एक खास योनि के आत्माओं की ब्लेसिंग है। इसकी वजह से आप में वो आप धनवान भी हो ना, तो यक्ष योनियों के आत्माओं की ब्लेसिंग है आप पर। हर सिटी का एक यक्ष होता है। आप जिस शहर में हो तो आप देखना 2-5 ही लोग होंगे जिनके पास इतनी संपत्ति है जो आपके शहर की इकोनॉमी को रन कर रहे होंगे। इसी तरह देश की इकोनॉमी को भी आप देखो, 2-5 टाइकून होंगे बड़े बड़े जो रन करते हैं। इसी तरह विश्व के स्तर पर ले जाओ, इसी तरह गंधर्व योनि यानी कलाकारों की योनि। आप में कोई कला है, वो कला वो गंधर्व योनि के आत्माओं का आशीर्वाद है। लेकिन गुरुजी उसमें ये भी बताते, मेरे पास इतना समय नहीं, संक्षिप्त में, कोई भी कलाकार देखना दूसरों को आनंद देता है अपने संगीत या टैलेंट से, लेकिन वो कलाकार खुद अपनी पर्सनल लाइफ में दुखी होता है। लेकिन यदि वही कलाकार आध्यात्मिक मार्ग पर है और कोई गुरु है ना, तो वो दुखी कभी नहीं होता। इसी तरह आप देखना जो भी धनवान फैमिलीज होती है आपके शहर में, देखना हर वेल्दी फैमिली में 2 पीढ़ी के बाद
वो वेल्थ कम हो गया, उनका पतन होने लगता है। तीसरी पीढ़ी ऐसी आती है जो बच्चे वैसे नहीं होते और सारा एम्पायर डिस्पर्स हो जाता है, बिखर जाता है। आप देखते हो ऐसा? हाथ उठाना ये ऐसा है। लेकिन उसी घर में यदि वो धनवान लोगों के घर में अध्यात्म है, किसी को गुरु माने हुए हैं, तो उनके घरों में संतति, उनके बच्चे भी फिर अच्छे संस्कार वाले पैदा होते और वो कारवे को आगे ले जाते। ये बड़ा एक अद्भुत ज्ञान है। गुरु जी कहते हैं कि बस इतना काफी है ग्लिम्पसेस। बोले कई बार ये भी देखा गया है कि एक पिता खुद अपने बच्चे से ईर्ष्या महसूस करता है। कोई बच्चा बाप से आगे निकल जाए, आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन हो सकता है आपके समाज में, आपके शहर में आपने देखा हो। जरूरी नहीं है कि हर बाप को अपने बच्चे के प्रति प्राउड महसूस हो। कई सारे पिताजी बड़े बड़े, खासकर बोले बिजनेस फैमिली में ऐसे होते हैं कि अपना, उसने अंपायर खड़ा किया पिताजी ने, लेकिन बेटा उससे सवाया है तो बेटे को लेग पुलिंग करके डाउन करने की चेष्टा करते हैं। ये भी मतलब कोई अतृप्त आत्मा इस तरह का एक्ट करवाती है। लेकिन ये चीजों को भी ओवरकम किया जा सकता है यदि जीवन में गुरु है तो। ये भी बताया गुरु जी ने, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना गति नहीं। बोले एक भले पिताजी ईर्ष्यालु हो, जेलस हो, लेकिन उनकी संतान, बेटा या बेटी यदि स्पिरिचुअल है, यदि वो बिजनेसमैन फादर के जीवन में गुरु नहीं है, तो क्या उनको मोक्ष या प्राप्ति नहीं हो सकती, ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो सकते? तो बोले नहीं, दूसरा तरीका है। उनके घर में उनके संतान यदि आध्यात्मिक मार्ग पे है, वो लोग ध्यान वगैरह करते हैं, तो अपने ध्यान के मेरिट से पिताजी को वो ईर्ष्या भाव से छुड़ा सकते हैं। या तो घर में कोई स्पिरिचुअल बीइंग्स हो या कोई गुरु हो, तो आप इस डिस्टॉर्शन, विकृति से मुक्त हो सकते हो। एक पुत्र या पुत्री अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से इतना पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं, तो यदि उनके एंसेस्टर, यानी फर्स्ट इमीडिएट कौन हुआ? घर के माँ बाप, यदि शरीर छोड़ के गए, वो अतृप्त हैं इस जेलसी या ऐसी हीन भावनाओं के साथ, छूटा शरीर, तो यदि संतान मेडिटेशन करती है तो मेडिटेशन का पुण्य उनको मिलता है और वो सोल लिबरेट हो जाते हैं। तो उस दिन भी बताया था, रिपीट कर रहा हूं मैं, शुरू शुरू में ध्यान में यदि सिंसियर प्रैक्टिस के बावजूद भी डेप्थ नहीं बन रही है, तो ऐसा मानना शुरू शुरू का मेरिट मेरे पूर्वजों को जा रहा है, इसलिए सिंसियरिटी के बावजूद डेप्थ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बट कीप प्रैक्टिसिंग एज अ पार्ट ऑफ कमिटमेंट। बोले जिस तरह संतानों को माता पिता की दौलत मिलती है, वेल्थ मिलती है, डेब्ट यानी लोन, उधारी यानी जो उनका डेबिट है वो भी मिलता है, संपत्ति भी इंजॉय करते हैं। तो बोले हमारे भारत में ये कहते हैं, कोई पिता से मिला हुआ है तो बोले बस माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हम जीवन एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने आम का पेड़ बोया था, उन्होंने पुरुषार्थ किया, हम तो केवल आम खा रहे हैं, पुरुषार्थ सब इनका है। जिस तरह माता पिता के कोई कर्म से बच्चों को बेनिफिट होता है, इसी तरह बच्चों के स्पिरिचुअल एफर्ट से वो अपने माता पिता को मोक्ष प्राप्ति करवा सकते हैं। ये कहा गुरु जी ने, कितनी ब्यूटीफुल बात है। एक संतान हमेशा ऋणी रहती है कि माँ बाप ने इतना कुछ दिया, मैं क्या दे रहा हूँ। तो आप ध्यान के द्वारा भी ये सबसे बड़ी संपत्ति उनको दे सकते हो, ये गुरुदेव ने कहा। They give you material wealth, you can give them merits, पुण्यों से उनको मुक्त कर सकते हो। और बोले हमारे यहाँ इसीलिए श्राद्ध, श्राद्ध को हम लोग परंपरा के रूप में साल में एक बार, है ना, श्राद्ध पक्ष में हमारे एंसेस्टर्स को हम एक एक परंपरा के रूप में एक रिचुअल करते हैं।
ये श्रद्धा के साथ करते हैं, क्योंकि वो एंसेस्टर्स हमें आशीर्वाद भी दे, या कोई एंसेस्टर्स अतृप्त हैं तो वो तृप्त हो जाए। खाली खाना खिलाने तक वो सीमित नहीं है, लेकिन जब आप भाव से करते हो तो उन पूर्वजों से आशीर्वाद भी मिलते हैं, या पूर्वजों को आप मुक्त भी करा सकते हो। अंतिम प्रश्न पूछा गया, गुरु जी, हाउ टू स्टे इन वंडर। आपने कहा विस्मय ही योग की जननी है। अब विस्मय स्थिति में ही योग का पहला सीढ़ी विस्मय था। तो उस विस्मय वाली स्टेट में, सरप्राइज स्टेट में कैसे रहे? तो गुरु जी बोले, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा तो। ऐसा है भाई। अगेन आई एम रिपीटिंग वन सेंटेंस। ये सारे उपनिषद हमारी बुद्धि को स्क्रैच करके जिज्ञासा जगाने के लिए है। इसलिए कुछ प्रश्न मैं पढ़ भी रहा हूं, फिर भी मैं आज इग्नोर करूंगा। जस्ट बी विथ इट, डोंट एक्सपेक्ट रेडीमेड आंसर्स। मैं भी अपने आप से यही कह रहा हूं। थोड़ा और अभ्यास करेंगे, देखते हैं, उनकी कृपा होगी ब्रह्मन की तो वो भी जान लेंगे। और यदि नहीं हो रहा है ज्ञान तो वो उनकी कोई लीला होगी, ऐसा मानकर आगे बढ़ते रहेंगे। हम अपना कमिटमेंट नहीं खोएंगे। बस मैं अंत में ये कहूंगा, ये जो भी ज्ञान आपने सुना या कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं कहूंगा ये बहुत मूल्यवान है। इसको जीवन में रखना, और जब भी मन शांत होता है, तृप्त होता है, इसका वापस मनन करते जाना। ये ज्ञान का आप जितना मनन करोगे ना, मन सूक्ष्म ग्राही बना रहेगा। ये बाहर राग द्वेष के चक्करों में ज्यादा फंसेगा नहीं। कोई वैसा व्यवहार भी करता है, फिर भी आप अंदर से फ्री रहोगे, मन की सूक्ष्मता बनाए रखने में कामयाब हो जाओगे। या एक भजन गा के समाप्त करते हैं, ये मेरा फेवरिट है। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। ओ, मैं ही मुसाफिर हूँ। आवाज आ रही है ठीक से? मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। ओ, मैं ही मुसाफिर हूँ। मैं हूँ राधा, मैं हूँ यशोदा, मैं ही कृष्ण कन्हैया हूँ। मैं हूँ भगत, भगवन भी हूँ, मुझ में ही सारा, मुझ में ही सारा। मेरे साथ, मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। ओ, मैं ही मुसाफिर हूँ। मैं हूँ मंदिर, मूरत भी हूँ, मैं हूँ स्वयं पुजारी हो। रूप भी मैं हूँ, अरूप भी हूँ मैं, काल का मैं अधिकारी
मृत्यु को ब्रह्मन निगल जाता है, मैं ही काल का भी अधिकारी। जग में हूँ मैं, जीवन में मैं हूँ, शुद्ध ब्रह्म अविनाशी हो। तन की सांस हूँ, मन का मौज हूँ, आत्मरूप निर्दोषी, आत्मरूप मदहोशी। गुरु का गुरु हूँ, चेले को चेला, ज्ञानमय अज्ञेय। तन की सांस हूँ, मन का मौज हूँ, आत्मरूप निर्दोषी, आत्मरूप मदहोशी। दृष्टि मैं हूँ, सृष्टि मैं हूँ, दर्शक मैं जानू, दर्शक मैं जानू। साथ में मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। ओ मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। जय गुरुदेव।